ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सिविल लाइन थाने से, जहां पर आप देखते हैं कि एक पूरा परिवार जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही जो है डॉक्टर के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इनके जो है एक बेटा पैदा हुआ था, लेकिन उसको जो है जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वहां पर पर्ची में भी लड़का लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर जो इनको बुलाया जाता है डायपर चेंज करने के लिए। तब परिवार जाकर देखते हैं कि ये बेटा नहीं बेटी है, गुड़िया जो इनको बता दी जाती है, लेकिन पर्ची में हालांकि बेटा जरूर लिखा गया है। उसके बाद से जो है लगातार परिवार के तमाम लोग जो है डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चा बदल दिया जाता है। हालांकि क्या पूरा मामला वो बहरहाल पुलिस जांच का विषय। लगातार कल भी जो है पूरा परिवार अस्पताल में डॉक्टर से मिलने की जो है गुहार लगा रहा था, अपील कर रहा था, लेकिन उसके बाद से ही परिवार का ये कहना है कि ना कोई इंसाफ मिल रहा है, ना कोई डॉक्टर स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला, आज परिवार जो है सिविल लाइन थाने में पहुंचा है। कौन है परिवार से? आपका बेटा लड़का था जी। क्या हुआ पूरा मामला विस्तार से बताइए। जैसे कि जी लड़का मेरे घर पे हुआ था, वो घर पे हुआ था, लड़का मेरे घर पे हुआ था। वहाँ पे 2-3 लेडीज थी, उन्होंने देखा है, उन्होंने बोला भाई लड़का भी है। फिर हमारे गोरंडे में सरकारी अस्पताल है, उधर हम उसको लेके गए। उधर भी डॉक्टर ने सफाई सफाई करी, उसके नाले नूले काट के हमको साइन करके दिया है, लड़के लुट के सारा पढ़ के दिया है। तो हम यहाँ पे लेके आए उसको करनाल में, कल्पना चावला में। उसके सांस में दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने उधर भेज दिया। हम यहाँ पर लेकर आए, रात पे आकर यहाँ पर इन्होंने लिखा था अपने उसमें भी भाई लड़का था फाइल में। तो सवेरे हम डायपर बदलने के लिए भेजने के लिए गए थे, तो डायपर में बदला तो मेरी घरवाली ने बोला कि मम्मी जी ये मेरी माँ से बोला है भाई मम्मी जी ये लड़की है, लड़का नहीं है अपना। तो हमने अपने घर पे फ़ोन करके 2-4 बंदे को बुलाया, फिर आके हमने थोड़ा सा उनसे पूछा तो उन्होंने हमारे हाथ से फाइल खोस के फाड़ दी हुई है वाली। और डॉक्टरनी ने 3-4 डॉक्टरनी थी, 2-3 डॉक्टर भी थे, और जो वे होते गेटमैन वे भी कई आदमी थे जी। हाँ हमें धक्के भी मारे जी, और हमें हॉस्पिटल गेट से बाहर निकाल दिया। इसमें कहीं लिखा हुआ है लड़का? हाँ जी हाँ लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है। ये जो लड़का था पहले ये घर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे कह दिया भाई 2-4 दिन में लड़का होएगा। घर ले आए, घर आने के बाद वो लड़का बच्चा पैदा हो गया आधा घंटे के बाद। तो ये फिर बच्चे की नाल वाल कटवाने गए, सरकारी हॉस्पिटल में लेके गई है। उसके बाद नाल वाल काट के सब लड़का, तो उसको जब सांस की दिक्कत आई तो उसको भेज दिया। पहले ये सरकारी हॉस्पिटल आप देख सकते हो। ये बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर मेल लिखा हुआ है, यानी कि बेटा पैदा हुआ था, लेकिन जब उसको सांस की दिक्कत आती है उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है। पहले ग्रोंडे में भी जो है बेटा लिखा गया है, कल्पना चावला में भी डॉक्टर लिखा गया है, मेल लिखा गया है। लेकिन उसके कुछ देर बाद परिवार को बुलाया जाता है कि उस पर कहा जाता है कि आपकी जो है जो बच्चा है उसके डायपर चेंज कर लीजिए। लेकिन जैसे ही परिवार जाता है वहाँ पर देखते हैं कि बेटा नहीं बेटी के जो है डायपर चेंज करने के लिए कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर जब परिवार एतराज़ करता है तो डॉक्टर जो है इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं कि आपकी बेटी ही हुई है। अगर बेटी हुई है तो यहाँ पर मेल क्यों लिखा गया है? एक जगह नहीं 2-2 अस्पतालों में मेल लिखा गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है परिवार को कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया। ये गोरंडा की पर्ची है, और जो कल्पना चावला में भी उन्होंने बताया था फाड़ दी उन्होंने वो पर्ची। ऐसा है, उसके बाद पुलिस प्रशासन के लिए भी कार्रवाई कराने के लिए हमने बोला, कल पुलिस वहाँ पे भी गई है। उसके बाद इनको वापस घर भेज दिया गया है। आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पे आया थाने में आने के बाद। जब हमने कार्रवाई के बारे में जांच करने के बारे में पूछा तो क्या जांच करी है सर आपने, लेकिन इन्होंने अभी तक हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं करी है। 24 घंटे हो गए इस केस को, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अभी भी हमने इनको बोला सर हमारी एफआईआर तो दर्ज करें, उन्होंने बोला कि जब तक डीएनए टेस्ट हमें नहीं लेंगे तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। सर डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा है सर, वहाँ पे हम डॉक्टर से नहीं, हम सीधा यहीं पे आएंगे। कल डॉक्टर ने इनको सब भगा दिया वहाँ से, और सर एफआईआर दर्ज के लिए ये बिल्कुल मना कर दिया इन्होंने। अब हम डीसी साहब के पास ऑफिस में जाएंगे अपनी सर, अगर पुलिस प्रशासन ही न्याय नहीं देगी तो और कौन देगा? जब बच्चा पैदा है 2 जगह बच्चा हॉस्पिटल होगा, 2 जगह बच्चा पैदा है 2 हॉस्पिटलों की पर्ची लेके, तो वो वहाँ लड़की कैसे हो सकती है? तो ये तो सब कुछ है, आप पढ़ लो, सब कुछ है। जब बच्चा वहाँ एडमिट होता है उसके लिए फाइल तैयार की जाती है, ऐसे तो बच्चा एडमिट नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो फाइल क्यों फाड़ी गई है? मेल में फीमेल में तो सर फर्क होता है, ये आप भी देख रहे हो। बिल्कुल देखिए क्या पूरा मामला है, गहनता व गंभीरता से जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हालांकि परिवार के पास पूरी रिसिप्ट है। ये देखिए डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है
बेटा पैदा हुआ था, टाइम तक लिखा गया है, वेट भी लिखा गया है, लेकिन जब परिवार कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में जाता है, वहाँ पर बच्चे के डायपर चेंज करने के लिए कहा जाता है, तब वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये बेटा नहीं बेटी है। परिवार हालांकि एतराज़ जरूर करता है, लेकिन उसके बावजूद जो इनको कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जाता है। आप लोग कौन है परिवार से? परिवार से हम दादी हैं जी। हमारे सामने बच्चा पैदा हुआ है, लड़का, हमने देखा है। सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, ऑक्सीजन भी लगाया उसका, डॉक्टर ने नाल भी काटे, सब चीज़ देखा है हमने उसका। भाई लड़का भी है, तो हमने क्या, उन्होंने क्या, भाई लड़का पैदा हुआ है तुम्हारा, देखा भी हमने भी, सब चीज़ देखा है। तो हमारा बच्चा कैसे बदल दिया है उन्होंने, हमको ये बताओ। तो बोलो पर्ची पर लिख के भी हाँ, पर्ची पर भी लिख के दिया, दो पे लिख के दिया, लिख के दिया पर्चे पे। डॉक्टर कहेंगे उनको हटकर रिपोर्ट बनवा के लाओ, फिर हम हटकर घरौंडे दिख गए, हटकर रिपोर्ट बनवाई हमने, फिर वो ले आकर दिखाई हमने, कहेंगे उनको अब तुम सच्चे हो गए यहाँ से, अब हमारी कोई सुनाई नहीं करे, हम भी फिर बाहर निकाल दिया, फिर भी सबने हमको बाहर निकाल दिया वहाँ से। हालांकि एक पर्ची कल्पना चावला ने भी दी थी बना के। हाँ, उसने भी दी थी, उसमें मैं लिख रखा था। हाँ, तो मैडम कहने लगी भाई हमारे को दिखाओ पर्ची, तो हमने उसे दिखा दी, तो उन्होंने हमारी घरौंडे वाली पर्ची तो फाड़ के गिर दी, और आपके बाड़ी लेकर उसमें बढ़ गई कमरे में। हम मांगते रहे, मैं कहा जी पर्ची दे दो, पर्ची दे दो, हमारे को कोई पर्ची नहीं दी उसने। हाँ, फाड़ फूट कर सबको धक्के मार मार कर मेरे हाथ में हमारे पास सारा प्रूफ है, उसमें मेल लिखा हुआ है, और वेट भी आप जो बता रहे वेट भी सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, टाइम टेबल भी लिखा हुआ है। तो हम डीएनए टेस्ट का क्या मैटर आ गया इस चीज के अंदर? जब लड़का है तो क्लियर ही हो चुका है इसमें, तो इनको परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए सर, बस ये है। बिल्कुल परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या पूरा मामला है, उस मामले में जो है पुलिस को भी हालांकि गहनता व गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि परिवार जो है लगातार अपील कर रहा है, अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, इनके जो है पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। घर में खुशियां आती है, बेटा होता है या बेटी होती है, वो परिवार जाने या हॉस्पिटल वाले जाने, लेकिन उस मामले में गहनता व गंभीरता से जांच होनी चाहिए। घर में खुशियां आती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है परिवार अस्पतालों के लगातार चक्कर काट रहा है, थानों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनको जो है कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है। ये मेरा 3 दिन का खून निकाला गया है, अभी तक टेस्ट करने के लिए, ये भी टेस्ट नहीं किया उन्होंने कल्पना चावला ने। इसको बोला जा रहा है लड़की का खून पे ही उन्होंने काट रखा है जी। आपके ये कल सुबह का 10 मेरी बजे का बीबी टेस्ट अस्पताल में, ये बाहर निकाल रखी है अस्पताल से, बाहर बिठा रखी है, रात को निकाल मैदान में सुलाया गया उसको बेड भी नहीं दिया, नीचे पड़ी है वो रात को बेचारी। हमको डॉक्टर ने धमकी भी दी गई है कि हम गंडासी मारेंगे तुम्हें मार के भगाएंगे इधर से। तो बिल्कुल पुलिस जांच का विषय जरूर है कि क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन परिवार जो एक पर्ची दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया है मेल, लेकिन अस्पताल वाले कह रहे हैं कि आपकी बेटी पैदा हुई थी, और अब तक जो है फिलहाल कोई भी जवाब जो है इनको संतुष्टिजनक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आखिरकार आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुकुश तिजक, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।